नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों भूल जाइए आईआरसीटीसी को, पकड़ लो आईआरएफसी को। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस में फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है। फिर चाहे वो फाइनेंस घर से करें, दोस्तों से लेके करें, कर्ज लेके करें, वगैरह वगैरह। उसी तरह आईआरएफसी है, ये रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। रेलवे का कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, ये फाइनेंस करके इंटरेस्ट लेते हैं। किस इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं ये कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर बैंक जैसा काम है, बैंक जैसे लोन देती है वैसे ही ये रेलवे को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आईपीओ बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों आईआरएफसी एक पीएसयू कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है। ये एक एनबीएफसी कंपनी है। अगर आपको एनबीएफसी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है, तो पैसा कहीं से लेके तो देती होगी। तो ये सरकार से पैसे लेती है, यानी आरबीआई से पैसे ले उठाती है और सस्ते दाम पर उठाती है, कम ब्याज पर उठाती है। अब पहली बात तो ये है कि इनका बिजनेस मोनोपोली बिजनेस है, क्योंकि रेलवे सारा फाइनेंस इसी कंपनी से कराती है। रेलवे किसी और कंपनी से पैसा नहीं लेती है। अब दूसरी बात, बहुत सस्ते पे इन्हें पैसा मिल जाता है और उस पैसे को ये फाइनेंस करते हैं, उससे इनके पास जबरदस्त मार्जिन है दोस्तों। तीसरी बात, अब एनबीएफसी है तो एनपीए होंगे? नहीं है दोस्तों, इनके एनपीए बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा और बढ़िया पॉइंट है, इनके एनपीए नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और उससे नुकसान होता है तो ये नुकसान रेलवे मिनिस्ट्री चुकाएगी, इनको नहीं भरना पड़ेगा अपनी जेब से। अब पब्लिक ऑफरिंग के बारे में जान लेते हैं। फ्रेश इश्यू 118 करोड़ इक्विटी शेयर्स का है और कंपनी आईपीओ से 4600 करोड़ जुटाएगी। पहले खबर आई थी कि 500 से 1000 करोड़ जुटाने के लिए, लेकिन अब बढ़ाकर 4600 करोड़ कर दिया है। अब इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। रेवेन्यू FY18 के दौरान 9268 करोड़ रहा, वहीं बढ़कर FY 2019 में 11133 करोड़ हो गया और FY 2020 में 13838 करोड़ हो गया। वहीं खर्चे भी बढ़े। खर्चे FY18 में 6675 करोड़ रहा, बढ़कर 2019 में 8232 करोड़ हो गया और 2020 में बढ़कर 10148 करोड़ हो गया। नेट इनकम में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। FY18 में नेट इनकम 2049 करोड़ रहा और 2019 में बढ़कर 2254 करोड़ हो गया और 2020 में बढ़कर 3691 करोड़ रहा। सबसे इम्पोर्टेंट मार्जिन, FY18 में मार्जिन 22.1% रहा, वहीं 10% गिरकर FY19 में 20.3 पर आ गया और वहां से बढ़कर दोस्तों FY20 में 26.7% हो गया। कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर बढ़कर 3.93 हो गया है 3.43 से। ये FY20 की बात है, ये ग्रोथ हुई है जब गवर्नमेंट ने इस कंपनी में पैसा डाला। अब नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी 9.93% से बढ़कर 13.19% का रिटर्न दिया है FY19 से FY20 के बीच में। नेटवर्थ में तकरीबन 13.19% का इजाफा हुआ है। अब स्टॉक की रिटर्न की बात करें तो आईआरसीटीसी से अनुमान लगाते हैं दोस्तों। अब आईआरसीटीसी का रिटर्न देखें तो 300 से 2000 का शेयर हो गया था। अगर वैसा ही लेके चलें तो स्टॉक भी जैसे जिस रेट पर आ रहा है वहां से भी 5 गुना का रिटर्न मिल सकता है। तो आप इस आईपीओ को जरूर सब्सक्राइब करें। रेलवे का काम कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है, वो भी काफी तेजी से। तो आप अपने हिसाब से पैसा लगाइए और इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। और मैं बता दूं दोस्तों, आईपीओ का रेट तय किया गया है 26 रुपए प्रति शेयर। ये 15,000 रुपए की लॉट होगी। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि हुडको का आईपीओ आया था और वो आईपीओ ऊपर तो खुला लेकिन उसके बाद फ्लॉप हो गया था। देखिए, ये रेलवे की कंपनी है और रेलवे की कोई भी कंपनी मार्केट में खराब रिटर्न नहीं दिए है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं दोस्तों। इसीलिए आप थोड़ा पैसा लगाइए, एक लॉट भी काफी है आपको अच्छा पैसा देने के लिए। और अगर आईपीओ ना मिले तो आप ये ओपन मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा नहीं है दोस्तों। स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आप आगे के लिए स्टॉक खरीद कर रख सकते हैं। दोस्तों ये इंडियन रेलवे की कंपनी है और ये डिविडेंड बहुत अच्छा देगी आपको, आगे बहुत अच्छा डिविडेंड मिल सकता है दोस्तों। अब आप आईपीओ लगाइए, आईपीओ की और डिटेल्स मैं आपको देता रहूंगा। अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।